नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में व्यापक स्तर पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री समेत देश भर में 6,40,000 से अधिक सार्वजनिक स्थलों पर करोड़ों की संख्या में लोगों ने सफाई गतिविधियों में शामिल हुए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 24 कृषि स्टार्टअप्स को 20 करोड़ रुपए के पूल से तकनीकी और वित्तीय सहायता की सिफारिश की। नए विचारों, इनोवेशंस और तकनीक के मेल से कृषि में आएगा क्रांतिकारी बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपए के नोट बदलने की सीमा बढ़ाई। अब 7 अक्टूबर तक नागरिक बैंकों में जाकर बदल सकते हैं नोट। मौसम विभाग ने देश से मानसून की विदाई की घोषणा की। इस साल जून से सितंबर तक 94.4% वर्षा हुई। मौसम विभाग ने कहा, अक्टूबर में देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देश भर में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि वे महात्मा गांधी को उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर श्रद्धांजलि देने के लिए 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे 1 घंटे के लिए स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें। प्रधानमंत्री का 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का आह्वान स्वच्छ दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक प्रयास रहा। इस अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से 6,40,000 से अधिक स्थलों पर श्रमदान किया गया। सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, रेलवे ट्रैक, जल निकायों, पर्यटक स्थानों, पूजा स्थलों और अन्य क्षेत्रों में सफाई गतिविधियों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। देश भर में बाजारों, रेलवे ट्रैक, जल निकायों, पर्यटक स्थानों, पूजा स्थलों और तमाम सार्वजनिक स्थलों पर सफाई गतिविधियों में करोड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। सफाई स्थलों पर नागरिक अपनी तस्वीरें खींच सकते हैं और इसे स्वच्छताहीसेवा.com पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेसलर अंकित बैनपुरिया के साथ स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। पीएम ने इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। राम राम साराय ने अंकित, आज हम तुझसे कुछ सीखेंगे। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। हमारे सोनीपत में गांवों में कैसा है लोगों का स्वच्छता में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं स्वच्छता की तरफ। हाँ, आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं? सर, दिन में 4 से 5 घंटे। आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए देखना चाहिए। लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। 2 चीज़ों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा। एक, खाने का टाइमिंग, और दूसरा, सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, तो मैं दे नहीं पा रहा। माँ, देश को सुलाने के लिए आपको जागना पड़ता है। आपने जो सोशल मीडिया का जी सर कैसे पॉजिटिव उपयोग होता है, जी सर, ये परफेक्ट एग्जाम्पल आपने दिया है। और मैंने देखा है कि आपके कारण काफी नौजवान भी जो है और जो बड़ी बड़ी जिम में जाने वाले लोग थे, जी सर, ये भी अब तो आप पर एक चीज़ों को फॉलो करते हैं। मैंने एक बार
एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था, किसी बच्ची ने मेरी माँ का जिम ऐसा करके वीडियो रखा था और उसमें मेरी माँ सुबह से शाम जो काम कर रही है, चक्की चलाती है वो भी उसका जिम है, कपड़े धोती है वो भी उसका जिम है। इतना इफेक्टिव बनाया। अब आपसे मिलने का सपना था वो पूरा हो गया, देख लो सर। G20 वाला सम्मेलन देखा, मतलब वो व्यवस्था देख कर, मतलब वो सब इंडिया में होते हुए देख कर, मतलब हर भारतीय ने बहुत गर्व हुआ इस चीज़ पे कि भाई। आपने देखा होगा, हाँ जी, जो भारत मंडपम बना है, हाँ जी, हाँ जी, उसमें भी एक पूरा दीवार जी हमने योगा का बनाया देखा, और वहाँ भी QR कोड लगाया है कि कोई उसको मोबाइल पे ले लेगा तो उसको उस आसन का जी क्या फायदा होता है, कैसे करना है, उसका पूरा डिटेल मिल जाता है। और आपने जो स्पोर्ट्स के लिए किया है, अगर मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन था, इंजरी के मारे थोड़ा सा दूर हूँ स्पोर्ट्स से, पर मतलब देखा करते कि आप जब मेडल आया था खुद पर्सनली फ़ोन कराया करते प्लेयर के पास से, और आपने फिट इंडिया जैसी मुहिम चलाई, खेलो इंडिया, तो उससे खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलने लग रहा है। आपका जो 75 डेज चैलेंज है उसमें क्या करते हैं? उसमें 5 रूल फॉलो करनी है। एक तो 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए। हाँ 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, एक इंडोर हो एक आउटडोर हो, दोनों आउटडोर हो तो जब भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 4 लीटर पानी, एक बुक पढ़नी है 10 पेज कोई भी बुक हो, उसमें मैं अपनी पुराण पढ़ने लग रहा हूँ। अच्छा, पहले श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी थी, अब शिव पुराण पढ़ने लग रहा है। और चौथा रूल है उसका स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। और चौथा बनी एक सेल्फी लेनी है, प्रोग्रेस ट्रैक करनी थी। ये अच्छा है, इसके लिए एक स्वच्छता का संदेश, क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है। परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो, तो एक अच्छा वातावरण से भी। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। बहुत आगे बढ़िए। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। तमाम केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री इस अभियान के तहत सड़कों पर उतरे और स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। यहां पर गृह मंत्री कई भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे के अधिकारियों के साथ स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत कई नेताओं ने स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित सफाई अभियान में हिस्सा लिया। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के बूंदी में स्वच्छता पखवाड़े के तहत श्रमदान किया। ओम बिरला के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। इसके अलावा भी कई गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कई लोगों के साथ स्वच्छता की शपथ ली। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की श्रृंखला में भागीदार बनते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग के प्रिंसेस पार्क इलाके में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। मंत्रालय के अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री ने अभियान को आगे बढ़ाते हुए 1 घंटे तक नालियों की सफाई की। साथ ही अभियान से साथ देने आए स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। सफाई के इस महाअभियान में NDMC के कर्मचारी भी शामिल रहे। अभियान पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें कचरा मुक्त प्लास्टिक भारत बनाने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। और स्वच्छता अभियान देश के गांव-गांव तक पहुंच गया है। इसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान भी अपना सहयोग दे रहे हैं। एशिया के सबसे बड़े गांव लेह के शक्ति में ITPP के जवानों ने अनोखा स्वच्छता अभियान चलाया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में स्वच्छता अभियान देश के गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंच गया है और इसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान भी अपना सहयोग दे रहे हैं।
एशिया के सबसे बड़े गांव लेह के शक्ति में आईटीबीपी के जवानों ने अनोखा स्वच्छता अभियान चलाया। और इस वक्त हम एशिया के सबसे बड़े गांव शक्ति में मौजूद है, जो लेह में मौजूद है। और यहाँ पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जो जवान हैं वो सफाई अभियान को अंजाम दे रहे हैं, स्वच्छता अभियान को अंजाम दे रहे हैं। कैसे ये पूरा अभियान शुरू हुआ है और कैसे बदल रही है शक्ति गांव की सूरत। लगभग 4000 की आबादी वाला लेह का शक्ति गांव यूं तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा गांव होने के कारण यहाँ पर्यटक भी आते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं गंदगी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने यहाँ एक स्वच्छता अभियान चलाया और गांव की गलियों में पड़ी गंदगी को साफ किया। खास बात ये कि इस नेक काज में उन्होंने बच्चों को भी अपना सहयोगी बनाया ताकि वे स्वच्छता के महत्व को समझ सकें। शक्ति गांव जो है एशिया का सर्वबृहत ग्राम है और ये ग्राम जो है हमारा अमर शहीद तेंजिन लोसल का कर्म भूमि है। तो इसी कारण से हम ये गांव को चुने हैं। और जैसे कि आप लोगों को विदित है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल काराकोरम पास से लेके जाचेप पास तक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल तैनात है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो एक अनोखा पहल है स्वच्छता ही सेवा 3 के तहत हमने ये गांव को चुने हैं। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं, इसलिए उन्हें सफाई का महत्व समझाना जरूरी है। इस अवसर पर बच्चों ने सफाई के महत्व को लेकर एक कविता भी सुनाई। मेरा नाम सोनम गैल्सन, हेडमास्टर प्रिंसिपल यहाँ गवर्नमेंट काउंसिल मॉडल स्कूल शक्ति स्कूल के मतलब प्रिंसिपल हूँ। यहाँ पे हमारे पास लगभग 110 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे और 15-16 स्टाफ है। तो आज यहाँ पे फिर आईटीबीपी की तरफ से एक सफाई का अभियान चल रहा है मोदी जी की तरफ से। तो हम बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। तो मैं आईटीबीपी को बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। इस अवसर पर आईटीबीपी के जवानों ने अपना सद्भावना गीत भी गाया। सरहद के सेनानी हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम भारत तिब्बत सीमा के है प्रहरी सब पहचाने। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का ये सफाई अभियान शक्ति गांव की सुंदरता को और संवारने में सफल रहा। एशिया के सबसे बड़े गांव की सूरत कुछ और निखर कर सामने आ गई। एशिया के सबसे बड़े गांव शक्ति में हम मौजूद थे, जहां स्वच्छता का अभियान सामने आया स्कूली बच्चों के साथ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के साथ। कैमरामैन सुमित दीवान और अपने सहयोगी सुनील राणा के साथ लेह के शक्ति गांव से डीडी न्यूज के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। वर्तमान स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान हासिल एक और उल्लेखनीय उपलब्धि में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने 20 जिलों के 285 ब्लॉकों में अपने सभी 6,650 गांवों को ODF प्लस मॉडल घोषित किया है। पूरे जम्मू कश्मीर में 17.4 लाख से अधिक घरेलू शौचालय, 5 लाख सोक पिट, 1.8 लाख कंपोस्ट पिट, 6,509 अपशिष्ट अलग करने के प्रतिकरण शेड और 5.523 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है। जम्मू कश्मीर के सभी गांवों के लिए ODF प्लस मॉडल की उपलब्धि एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। किसी गांव को ODF प्लस मॉडल का दर्जा हासिल करने के लिए ODF प्लस के 3 चरणों महत्वाकांक्षी, उन्नतिशील और आदर्श गांव से गुजरना पड़ता है। जब कोई गांव ठोस और तरल कचरा प्रबंधन और पर्याप्त स्वच्छता जागरूकता सृजन कार्यों के अलावा न्यूनतम कूड़े और ठहरे हुए पानी के साथ देखने में स्वच्छ होने की स्थिति प्राप्त कर लेता है तो इसे ODF प्लस मॉडल घोषित किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा आयोजित ATMAN 2023 के कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने नए विचारों, इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी में तेजी लाने के लिए आवंटित 20 करोड़ रुपए के कुल फंड से तकनीकी और वित्तीय सहायता के लिए 24 स्टार्टअप की सिफारिश की है। साथ ही 4 IIT रोपड़, बॉम्बे, इंदौर और खड़गपुर में इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन के तहत टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब,
स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है। ATMAN 2023 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मशीनीकरण और स्वचालन, मार्केट इंटेलिजेंस और उपज भविष्यवाणी और कृषि सलाह और संचार आदि समाधान खास थे। सत्रों की टॉप पिच का चयन किया गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ पिच पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि कार्यक्रम के दौरान आयोजित प्रदर्शनी में 4 TIH द्वारा विकसित 20 प्रमुख कृषि तकनीक प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन भी किया गया था। अगली खबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट बदलने की समय सीमा 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में बताया कि नोट बदलने की प्रक्रिया 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी और एक समीक्षा के आधार पर 2000 रुपए के नोट जमा करने या बदलने की वर्तमान व्यवस्था को 7 अक्टूबर तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 19 मई 2023 की स्थिति के अनुसार 2000 रुपए के 3,56,000 करोड़ रुपए के कुल मूल्य के नोट प्रचलन में थे, जिसमें से 3,42,000 करोड़ रुपए के नोट वापस आ गए हैं और 29 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति के समय केवल 14,000 करोड़ रुपए के नोट प्रचलन में हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा था कि इनकी वैधता इस साल 30 सितंबर तक बनी रहेगी। बात अब करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने देश में मानसून की विदाई की घोषणा कर दी है। इस साल जून से सितंबर तक 94.4% वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश के वर्षा सिंचित कृषि क्षेत्रों में लंबी अवधि के औसत में 101% वर्षा हुई, लेकिन कुल क्षेत्रफल का 73% हिस्सा और 7 उपमंडलों में मानसून के दौरान सामान्य से कम वर्षा हुई। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि इस साल अक्टूबर में देश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। अगले महीने पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में और दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है। और आइए अब बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में धान का कारोबार बढ़त के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में 29 सितंबर को धान का भाव रहा 2000 रुपए। 30 सितंबर को इसमें 10 रुपए की तेजी आई और भाव 2010 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी धान के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 30 सितंबर को धान का भाव 10 रुपए चढ़कर 2010 रुपए से 2020 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की जाफरगंज मंडी में भी तेजी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 29 सितंबर को धान का भाव था 1995 रुपए। 30 सितंबर को इसमें 5 रुपए की बढ़त हुई। बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी शुष्क इलाकों में राजमा और जौ की गहाई करें और उन्हें किसी सूखी जगह पर रखें। इसके साथ ही यहाँ तैयार फूल गोभी की कटाई करते रहें। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊपरी नम इलाकों की बात करें तो यहाँ मक्के में निराई गुड़ाई करें। इसके अलावा यहाँ ये समय पालक की बुआई के लिए भी उपयुक्त है। यही इस समय किसान मूली, शलजम, धनिया, चकुंदर और मेथी जैसी फसलों की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी नम इलाके में ही लहसुन की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले किसान इस समय तैयार टमाटर और बैंगन की तुड़ाई करें। इसके साथ यहाँ पालक की सीधी बुआई करें। इसके अलावा यहाँ लहसुन की रोपाई के लिए खेत तैयार करते रहें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाके में ही गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें और मक्के की कटाई करें। यही धान के खेतों की मेड़ों पर निराई गुड़ाई करें। वहीं उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके के किसान इस समय गन्ने की रोपाई करें। इसके साथ ही यहाँ जल्दी तैयार होने वाली मक्के की कटाई करें। भाबर और तराई इलाके में ही
मूंगफली में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यही ये समय सरसों और तोरिया की बुआई और फूलगोभी की रोपाई के लिए उपयुक्त है। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके में ही मूली, गाजर और चकुंदर के खेतों में नमी बनाए रखें। इसके साथ ही फसलों में नियमित निराई गुड़ाई करें। यही इस समय किसान पत्तेदार सब्जियों की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तराखंड के ऊपरी इलाके के किसान धान की कटाई से 7 से 10 दिन पहले खेतों से पानी निकाल दें। यही किसान तोरिया की बुआई और लहसुन की रोपाई करें। इसके साथ ही यहाँ प्याज की नर्सरी तैयार करें। उत्तराखंड के उपनम इलाकों के किसान मूंग और उड़द में निराई गुड़ाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय तोरिया की बुआई करें। यही स्मट और लाल सड़न से संक्रमित गन्ने के पौधों को खेत से हटा दें और जला दें। शलजम को वैसे भी सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। शलजम की खेती के लिए खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए और पाटा लगा देना चाहिए। शलजम की बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर, आधे से पौन हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, अल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इनकी रोकथाम के लिए फफूंदनाशक दवा इंडोफिल M45 की 0.2% घोल का छिड़काव करें। शलजम में माहो, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। बचाव के लिए 0.05% क्लोरोवास का प्रयोग करना ठीक रहेगा। समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह भी लेते रहें। नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में वाशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय कलर्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम में भारत अमेरिका संबंधों पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज हर तरह से ये रिश्ता अपेक्षाओं से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। यही वजह है कि आज हम इसे परिभाषित करने की कोशिश भी नहीं करते। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, गांधी जयंती करीब है। महात्मा गांधी एक असाधारण व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि गांधी जी का संदेश बहुत जटिल है, लेकिन इसका सार वास्तव में बहुत ही सरल है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम में पहली तवांग मैराथन का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर इस अनोखे मैराथन को रवाना किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी तवांग मैराथन में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मैराथन में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। इसरो के आदित्य L1 मिशन को लेकर एक अच्छी खबर आई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक्स पर किए गए एक पोस्ट में बताया है कि आदित्य L1 धरती से लगभग 9.2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है। अंतरिक्ष यान ने ये दूरी पृथ्वी के प्रभाव वाले क्षेत्र से सफलतापूर्वक बचकर तय की है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की एक बड़ी पहल। जयपुर में दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में चुनाव आयोग ने स्वीप प्रदर्शनी का किया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वंदे भारत ट्रेन के लिए 14 मिनट का क्लीन अप प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। 35 जगहों पर इसकी शुरुआत होगी और फिर बाद में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान के लिए प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत की कलाकृतियां बनाई हैं, जिसके जरिए लोगों को सफाई करने के लिए प्रेरित किया गया है।
और अब हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।